नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मशाल प्रतियोगिता की सफलता को लेकर की गई बैठक। भव्य तरीके से आयोजित हुआ सती पूजनोत्सव कार्यक्रम। करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की हो गई मौत। धूमधाम से जिले में आयोजित हुआ रक्षाबंधन का त्योहार। जेल में भी बांधी गई राखी। कुख्यात शराब माफिया सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मशाल प्रतियोगिता 2025 को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बताया जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक में तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की। साथ ही VM खेल मैदान में पहुंचकर SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज और नगर परिषद के विवाह भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों खेल मैदानों में संतलीकरण और साफ सफाई के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को दिया गया। साथ ही खेल स्थलों पर अस्थायी शौचालय निर्माण और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने PHED के कनीय अभियंता को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। आवासीय व्यवस्था के लिए चयनित SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और नगर परिषद के विवाह भवन के कमरों का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी ने शौचालय और स्नानागार के स्वच्छता तथा अस्थायी शौचालय निर्माण की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर अनिल कुमार, जिला खेल पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। बताते चले कि मशाल प्रतियोगिता 18 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित की जा रही है और इस प्रतियोगिता को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है ताकि बेहतर तरीके से इस प्रतियोगिता का समापन करवाया जा सके। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुचायकोट थाने में सावन के पूर्णिमा के अवसर पर पुलिस कर्मियों ने धूमधाम से स्थानीय लोगों के सहयोग से सती पूजनोत्सव कार्यक्रम को आयोजित किया। बताया जा रहा है कि 1865 से यहाँ सती पूजनोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब से यहाँ थाने में सती पूजनोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और इसी कड़ी में इस वर्ष भी धूमधाम से किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारी यजमान के रूप में पीली धोती कुर्ता में वर्दी छोड़कर पूजा आराधना करते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इधर फुलवरिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक का नाम हरिलाल सिंह का पुत्र धर्मेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार धर्मेंद्र गांव के ही एक व्यक्ति के घर में बिजली की सप्लाई ठीक करने गया था। इसी दौरान विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आने से अचेत हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मच गया है। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को साथ घर लेकर चले गए। इस हादसे के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे जिले में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस दौरान बहनों ने सुबह से ही अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। जगह जगह बहनों ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर काफी उत्साह पूर्वक धूमधाम से इस त्योहार को मनाया। वहीं गोपालगंज शहर में रक्षाबंधन के दौरान महावीरी झंडा का भी आयोजन किया गया। रात्रि में जुलूस के बाद आज शनिवार को शाम में यहाँ धूमधाम से महावीरी अखाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। भारी संख्या में पुलिस बल दंडाधिकारी ने अखाड़ा और जुलूस झंडा के दौरान सतर्कता बरतते हुए कार्यक्रम को संपन्न कराया। वहीं बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की बहनों ने जेल में जाकर राखी बांधा। इस दौरान जेल अधीक्षक सत्येंद्र सिंह और जेलर सोहन कुमार के साथ जेल में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को और साथ ही 200 कैदियों की भी कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। साथ ही जेल से निकलने के बाद कैदियों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया गया। मौके पर अंगूरा बहन, सोनी बहन, सोना बहन, किरण बहन, जय किशोर भाई सहित जेल के कैदी मौजूद रहे।
जिले में शराब तस्करी के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई को लेकर रक्षाबंधन के दिन ही एक बड़े शराब माफिया के गिरफ्तारी की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि यह शराब माफिया अजय यादव है, जिस पर लगभग 17 से अधिक गंभीर धाराओं में केस पहले से दर्ज है। इस पर 5,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था। यह पुलिस पर हमले के मामले में भी आरोपी है। बताया जा रहा है कि जगतौली ओपी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में लामी चौर पश्चिम टोला के पास वाहन जांच करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 18 लीटर देशी शराब भी मिली है। इसके साथ एक और अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम छोटे लाल यादव है। इसका भी आपराधिक इतिहास सामने आ रहा है। यह भी अजय यादव के साथ मिलकर शराब तस्करी के लिए काम करता था। इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, 5,000 के इनामी एवं कुख्यात शराब तस्कर अजय यादव गिरफ्तार हुआ है। उसके साथ में छोटे लाल यादव भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों के ऊपर पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। अजय यादव के विरुद्ध 17 केस पूर्व से दर्ज हैं। फुलवरिया में हुए पुलिस हमला में भी यह मुख्य आरोपी रहा है। इसके अलावा छोटे लाल यादव के विरुद्ध भी 5 केस पूर्व से दर्ज हैं। दोनों को शराब तस्करी का काम करते हैं। जगतौली ओपी प्रभारी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में कल वाहन जांच के क्रम में इन दोनों को पकड़ा गया है। थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत के गवंदरी वार्ड 1 में नहर निर्माण के दौरान ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि नहर निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा पहले से बने पुलिया को तोड़कर नहर में निर्माण करा दिया गया, जिसके बाद आने जाने के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी होने लगी। इस दौरान नहर निर्माण के बाद मिट्टी से भरकर साइफन को लगा दिया गया और वर्षा होने के बाद ग्रामीणों के आने जाने में यहाँ काफी परेशानी हो रही है। गांव के पास में ही सरकारी विद्यालय है। इसमें आने जाने वाले बच्चों को भी इस कीचड़ भरी पानी में भारी परेशानी से इसे पार करना पड़ रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में उचका गांव प्रखंड के छोटका साखे पंचायत भवन में दत्तक ग्रहण के नियम और इसकी प्रक्रिया तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसके रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 तथा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को लेकर विधिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव और पीएलवी महबूब आलम की टीम ने उपस्थित लोगों को इस कानून के संदर्भ में जानकारी दिया। बैकुंठपुर के दिघवा दुबौली स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के पूरब के तरफ यात्री शेड और इसके नीचे जमीन पर अतिक्रमण करके लगभग 5 साल से लंपट लोग कब्जा जमाए हुए हैं। रेल यात्रा करने वाले यात्रीगण को ना तो शेड में बैठने दिया जाता है, ना ही इनके साथ अच्छा व्यवहार होता है। यात्रियों के साथ मारपीट करने पर भी ये लोग आमादा हो जाते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म 2 पर गंदगी फैलाकर वहां का वातावरण भी दूषित कर देते हैं। अब स्थानीय लोग रेल प्रशासन से यहाँ सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भोरे की बीट ने बिहार पृथ्वी दिवस को मनाया। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में वृक्ष रक्षा सूत्र के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। वृक्षारोपण कर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पेड़ पौधों को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने के लिए शपथ लिया गया। इधर थावे प्रखंड में भूमि सुधार और बंदोबस्त कार्यों को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार के निर्देश के आलोक में त्रिसीमांकन एवं बाउंड्री सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि राजस्व गांव बगहा सैदा, सुकुलवा खुर्द, सुधर टोला इत्यादि गांवों का बाउंड्री सीमांकन सर्वे का काम किया गया है। आज थावे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड सहित तमाम गलियों में भीषण जाम देखने को मिला। बताया जा रहा है कि हजारों राहगीरों को कई कई घंटे फंसना पड़ा। रक्षाबंधन को लेकर बहनों ने राखी बांधने के लिए अपने अपने घरों से निकलनी शुरू की। इसको लेकर भारी वाहन एक साथ सड़कों पर आ गए, जिसको लेकर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिले के और कई बाजारों में भी जाम की स्थिति देखने को मिली। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मशाल प्रतियोगिता की सफलता को लेकर की गई बैठक। भव्य तरीके से आयोजित हुआ सती पूजनोत्सव कार्यक्रम। करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की हो गई मौत।
धूमधाम से जिले में आयोजित हुआ रक्षाबंधन का त्योहार, जेल में भी बांधी गई राखी। कुख्यात शराब माफिया सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।